Jai Hind student, welcome to online class of Sri Ram Public School. I am Mr. Vinod Kumar Gupta, your computer science teacher. Today we are starting the chapter 2, data representation. Okay. In last lecture we have finished the first chapter. Student, please do exercise based on first chapters and ask your doubts if you have any in the doubt session. So now we are going to start the chapter 2, that is data representation. Okay. So we will discuss in this chapter instructions, digital number systems, introduction, digital number systems, number conversion, बाइनरी एडिशन, कैरेक्टर ऑब्लिक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन. इन सब टॉपिक को हमें इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ना है. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का. उसके बाद डिजिटल नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे. उसके बाद कन्वर्जन के बारे में, एडिशन के बारे में और रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है कैरेक्टर का उसके बारे में जानेंगे. ठीक है. तो डिजिटल डेटा रिप्रेजेंटेशन का यूज मतलब इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि एज यू नो हम लोग जानते हैं कंप्यूटर इज सिस्टम ऑफ हार्डवेयर. कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर का एक सिस्टम है दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है. अर्थमेटिक ऑपरेशन में जोड़ना हो गया, ठीक है, सबस्ट्रैक्ट करना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन हो गया, सब अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. मैनिपुलेट्स डेटा को मैनिपुलेट करता है एंड मेक्स डिसीजन, और डिसीजन लेता है. ठीक है. इन साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में एंड इनफैक्ट मोस्ट अदर फील्ड्स ऑफ एंडेवर. ठीक है. और भी बहुत सारे अधिकांश क्षेत्रों में वी आर कॉन्स्टेंटली डीलिंग विद द क्वांटिटीज. ठीक है. हम लोग क्वांटिटी के साथ जो है डील कर रहे हैं. सो आर कंप्यूटर्स. ठीक है. इसलिए हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ी. ठीक है. जहां कंप्यूट की जरूरत पड़ती है, जहां कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, वहां कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है. ठीक है. क्वांटिटीज आर मेजर्ड, मॉनिटर्ड, रिकॉर्डेड, मैनिपुलेटेड अर्थमेटिकली. ठीक है. ये जो क्वांटिटीज है उनको मेजर किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, वो भी अर्थमेटिकली. ठीक है. अंकगणितीय रूप से. ठीक है. ऑब्जर्व्ड और इन सम अदर यूटिलिटीज इन मोस्ट फिजिकल सिस्टम्स. ठीक है. उनको ऑब्जर्व किया गया है और उनको यूटिलाइज किया गया है फिजिकल सिस्टम को. ठीक है. इन डिजिटल सिस्टम्स लाइक कंप्यूटर्स द क्वांटिटी आज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स कॉल्ड डिजिट. ठीक है. डिजिटल सिस्टम में, कंप्यूटर में ठीक है, क्वांटिटीज को डिजिट के अंदर जो है क्वांटिटीज को सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है जिसको डिजिट कहा जाता है. ठीक है. मेनी नंबर सिस्टम्स आर यूज इन डिजिटल टेक्नोलॉजी दैट रिप्रेजेंट द डिजिट इन वेरियस फॉर्म्स. ठीक है. बहुत सारे नंबर सिस्टम ऐसे हैं जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी में बहुत सारे नंबर सिस्टम ऐसे हैं जो बहुत सारे रूप में रिप्रेजेंट होते हैं. द मोस्ट कॉमन आर इन द डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. ठीक है. ये सब आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. दिस चैप्टर डिस्कसेस दीज नंबर सिस्टम्स एंड द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर. ठीक है. बेसिकली हमको यही सब हमको पढ़ना है डिजिटल नंबर सिस्टम के अंदर. ठीक है. डिजिटल नंबर सिस्टम्स. इन डिजिटल नंबर सिस्टम्स रिप्रेजेंटेशन various number systems are used. The most common number systems are numbers used as decimal, binary, octal and hexadecimal system. ठीक है. जो सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम्स यूज किए जाते हैं वो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल है. ठीक है. अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे ब्रीफ में. सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम्स. ठीक है. जिसका बेस क्या होता है? 10 होता है. ठीक है. द डेसिमल नंबर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 10 नंबर्स और सिंबल्स. ठीक है. डेसिमल नंबर सिस्टम जो है 10 नंबर से या 10 सिंबल से मिलके बना है. डेका मीन्स 10. डेका मतलब क्या होता है? 10.
दैट इज वाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम, इसलिए इसको डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, दीज 10 सिंबल्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 से लेकर 9 तक कितना हो गया 10 सिंबल्स। ठीक है, यूजिंग दीज सिंबल्स एज डिजिट, यूजिंग दीज सिंबल्स एज डिजिट ऑफ ए नंबर वी कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी। ठीक है, इन 10 डिजिट से हम लोग जो है या सिंबल्स यूज करके हम किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। द डेसिमल सिस्टम्स आल्सो कॉल्ड द बेस 10 सिस्टम, इसको डेसिमल सिस्टम को बेस 10 सिस्टम भी कहा जाता है, बिकॉज इट हैज 10 डिजिट, क्योंकि इसके अंदर 10 डिजिट है, हैज इवॉल्व्ड नेचुरली एज अ रिजल्ट ऑफ द फैक्ट दैट मैन हैज 10 फिंगर्स। ठीक है, इसको इस तरह से आप नेचुरली इस तरह से इसको आप ट्रीट करिए, जैसे कि एक मैन हैज 10 फिंगर्स का मतलब है कि जैसे आदमी के पास 10 उंगली होते हैं। ठीक है, वैसे ही इसमें जो है 10 नंबर सिस्टम 10 आपके डिजिट होते हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया जिसका बेस कितना होता है 10 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो नंबर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, और जिसका बेस कितना होता है 2। बाइनरी मतलब बाई मतलब 2 होता है, बाइनरी मतलब 2 संख्या। इन दिस बाइनरी नंबर सिस्टम्स देयर आर ओनली 2 सिंबल्स और पॉसिबल डिजिट्स वैल्यूज 0 and 1। इसके अंदर 2 सिंबल्स या 2 डिजिट्स जो कि 0 and 1 होते हैं। Even so, this base 2 systems can be used to represent any quantity that can be represented in binary, decimal or any other system. ठीक है, sorry। ठीक है, कहने का मतलब यह कि डेसिमल नंबर सिस्टम हो या कोई भी नंबर सिस्टम हो, वो आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है और इसमें 2 डिजिट होते हैं यूज 0 and 1। ठीक है, तीसरा आपका है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसका बेस कितना होता है 8, ऑक्टल का बेस 8 होता है। दिस ऑक्टल नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजिटल कंप्यूटर वर्क। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर वर्क में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज ए बेस ऑफ 8, बेस इसका कितना होता है 8, meaning that it has 8 unique symbols 0 1 2 3 4 5 6 and 7। तो 0 से 8 तक कितना हो गया 8 नंबर्स, तो इसका बेस कितना हो गया 8। ठीक है, यानी 8 नंबर जो है संख्या 8 और 9 वो आपका ऑक्टल नंबर में नहीं आता है, वो इनवैलिड हो जाएगा ऑक्टल के लिए। ठीक है, 10 ईच डिजिट ऑफ एन ऑक्टल नंबर कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 7, यानी कि 0 to 7 तक जितने भी नंबर है वो ऑक्टल है, उसके बाद के नंबर जो है ऑक्टल नहीं है। ठीक है, बाइनरी में अगर कोई कहे कि 2 नंबर 2 नंबर बाइनरी है, 0 और 1 बाइनरी है, लेकिन हम कहें नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 ये सब क्या बाइनरी है? नो, दिस इज नॉट बाइनरी नंबर। ठीक है, तो 0 से 7 तक आपके ऑक्टल नंबर्स हो गए, 0 and 1 आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, और आपका 0 से लेकर 9 तक डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसके बेस कितना होता है 16 होता है। ठीक है, कैसे? द हेक्साडेसिमल सिस्टम यूजेस बेस 16, बेस का 16 होता है। Thus it has 16 possible digit symbols। इसका मतलब है इसमें 16 possible digit symbols हैं। It uses the digit 0 through 9। ठीक है, ये जो है डिजिट 0 से लेकर 9 तक यूज करता है, प्लस उसके बाद ABCDENF एज द 16 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक तो यूज ही करता है, यानी डेसिमल नंबर को यूज करता है। उसके बाद A के लिए 10, इसके लिए 10 हो गया। ठीक है, B के लिए 11, C के लिए 12, ठीक है, D के लिए 13, ठीक है, E के लिए 14 और F के लिए 16, तो F के लिए 15। तो 0 से लेके 15 तक जो है आपका कितना हो जाएगा 16 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, 0 से लेके 9 तक वैसे चलता है एज यूजुअल,
और जहां ए आ जाएगा, ए के लिए 10, बी के लिए 11, सी के लिए 12, डी के लिए 13, ई के लिए 14 और एफ के लिए 15। तो 16 डिजिट इसके होते हैं, इसलिए इसको बेस इसका कितना होता है 16। ठीक है। एक और इसका यूज होता है जो कि यूनिक यूज है इसका। नोट दैट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट्स रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स। जितने भी हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं वो 4 के बाइनरी डिजिट के ग्रुप में होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 4 बाइनरी। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट हेक्स, जिसको हेक्साडेसिमल नंबर को संक्षिप्त रूप में हेक्स कहा जाता है। ठीक है, अब्रिविएशन ऑफ हेक्साडेसिमल। ठीक है, डिजिट ए थ्रू एफ आर इक्विवेलेंट टू द डेसिमल वैल्यूज 10 थ्रू 15। ठीक है, 10 to 15 का मतलब है जो ए से लेके एफ तक हमने आपको बताया कि ए से एफ लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में बाइनरी नंबर्स को, उसी तरीके से 10 से लेके 15 तक उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का उसका बेस 16 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, एप्लीकेशन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एप्लीकेशन क्या है? तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन कंप्यूटर टू स्पेसिफाई मेमोरी एड्रेस। ये मेमोरी एड्रेस को स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। दिस द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर्स टू स्पेसिफाई मेमोरी एड्रेस, यानी मेमोरी एड्रेस को स्पेसिफाई, कंप्यूटर में मेमोरी एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए हेक्साडेसिमल का यूज किया जाता है, विच आर 16 बिट और 32 बिट लॉन्ग। एग्जाम्पल, ए मेमोरी एड्रेस 11010110101011 इज ए बिग बाइनरी डिजिट। ये कौन सा नंबर है? बाइनरी नंबर है। देखिए बाइनरी नंबर क्यों है? क्योंकि यहाँ बाइनरी नंबर में क्या था कि 0 और 1 का यूज होगा, तो 0 और 1 के अलावा देखिए इसमें कोई डिजिट नहीं, इसलिए बाइनरी डिजिट है। बट हेक्स इट D6AF। अब यहाँ अगर आप इसको 4 के ग्रुप में करेंगे, ठीक है, 4 के ग्रुप में करेंगे तो ये नंबर जो है एफ का नंबर का मतलब है कि ये जो 4 नंबर है 15 को शो कर रहा है, इसका 15 मतलब एफ शो कर रहा है। ठीक है, ये 4 नंबर आपका ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये 10 है। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर्स है। ठीक है, इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन में आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। अनदर एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज टू रिप्रेजेंट कलर कोड्स। ठीक है, और दूसरा यूज जो है हेक्साडेसिमल नंबर का क्या होता है? कलर कोड को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एफ आपका एफ के 3 पेयर है, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? व्हाइट रिप्रेजेंट करता है, आरजीबी वैल्यू में व्हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड 80 रिप्रेजेंट द ग्रे वैल्यू इन आरजीबी वैल्यू। ठीक है, इस तरह से जो है ये जो आपके जो हेक्साडेसिमल का यूज बेसिकली कलर कोड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर कन्वर्जन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखिए द बाइनरी नंबर सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन डिजिटल सिस्टम। ठीक है, पूरे डिजिटल सिस्टम्स में बाइनरी नंबर सिस्टम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट इन सर्किटरी। ठीक है, क्योंकि सर्किटरी का मतलब है जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसमें इंप्लीमेंट करना, बाइनरी की फॉर्म में प्रेजेंट करना जो है उसको ज्यादा इजी होता है। ठीक है, द डिजिटल सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, पूरा डिजिटल सिस्टम इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट इज यूनिवर्सली यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज आउटसाइड डिजिटल सिस्टम। क्योंकि ये पूरा डिजिटल सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है पूरे कोड को। ठीक है, इन एडिशन टू बाइनरी एंड डेसिमल। ठीक है, बाइनरी और डेसिमल के साथ साथ ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम फाइंड द वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन इन डिजिटल सिस्टम। ठीक है, डिजिटल सिस्टम में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का भी बहुत यूज है। दीज नंबर सिस्टम्स ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल प्रोवाइड एन इफिशिएंट मीन्स फॉर रिप्रेजेंटिंग लार्ज बाइनरी डिजिट। ठीक है, ठीक है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जो है, ठीक है, क्या करते हैं कि लार्ज बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में इफिशिएंट मतलब है। ठीक है, इफिशियंसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन डिजिटल सिस्टम्स 3 or 4 ऑफ दीज नंबर सिस्टम्स 3 or 4 ऑफ दीज
नंबर सिस्टम्स, 3-4 जो नंबर सिस्टम है मे बी इन यूज एट सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम पे यूज किया जा सकता है, सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम्स ऑपरेशन रिक्वायर्स टिनी एबिलिटी टू कन्वर्ट फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अदर सिस्टम, ठीक है, ठीक है। आप ये जो 4 सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर्स, इनको आप सेम टाइम पे यूज कर सकते हो, दैट सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम ऑपरेशंस रिक्वायर्स, ठीक है, जिससे, क्योंकि ये जो है सिस्टम एक दूसरे से, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में इजीली कन्वर्ट किए जा सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो है नंबर सिस्टम का कन्वर्जन है। और हम लोग अब देखिए आगे आपको क्या पढ़ना है, नंबर्स कन्वर्जन में क्या क्या पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ेंगे, बाइनरी टू डेसिमल पढ़ेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये आपके जितने भी कन्वर्जन है अप्रोक्सीमेटली 9 कन्वर्जन शायद होंगे, 3, 3, 6, 3, 9 कन्वर्जन को आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में कन्वर्जन के अलावा बाइनरी एडिशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाइनरी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। प्लीज स्टूडेंट अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप लोग जो है इवनिंग सेशन में जो डाउट क्लास होता है उसमें जरूर पूछिए, ठीक है। और मैंने देखा है कि 2-4 स्टूडेंट ही एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, तो ऐसा मत करिए। अगर आप लोग डाउट नहीं पूछेंगे तो उसका प्रॉब्लम हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो डाउट जरूर पूछिए अगर कोई डाउट हो। और प्लीज बुक भी आप लोग परचेज कर लीजिए, बुक को भी आप लोग घर पे पूरा पढ़ते रहिए, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।